गर्मियों का मौसम था। दरख्त के पास मैदान में कुछ जानवर खेल रहे थे। खेलते खेलते इन्होंने देखा कि सामने से एक मुर्गी का चूजा आता है। अरे, चूजा हमारे जंगल में है। हाँ, मेरा नाम मनु है। तुम बहुत प्यारी हो मनु, लेकिन यहाँ तुम्हें खतरा है। तुम यहाँ जंगल में क्यों आए हो? तुम गाँव में रहते हो? नहीं, मैं अपनी माँ के साथ एक किसान के घर में रहता हूँ। मैं सुबह किसान के खेत में गया था। मैं पिंजरे में था और मेरी माँ पास ही थी। मैं खाना खा रहा था कि पता नहीं कहाँ से एक बड़ा कुत्ता आया और मुझ पर हमला करने के लिए मेरे करीब आने लगा। जब मेरी माँ ने देखा कि वो मेरे पिंजरे तक पहुँच गया है तो उसने शोर मचाया और इसका पीछा किया। वो भागती हुई जंगल की तरफ आई थी। अब मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। मैं सिर्फ इसे ढूंढने आया हूँ। ये सुनकर तमाम जानवरों को इस पर तरस आ गया। परेशान ना हो, हम तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। ये कहकर उसने दूसरे जानवरों से कहा, हम सब मुख्तलिफ सिमतों में जाएंगे और माँ मुर्गी को ढूंढेंगे। तुम मनु चूजे के साथ रहोगे। हम सब शाम को यहाँ जुमा होंगे। ये तय करके तमाम जानवर माँ मुर्गी को ढूंढने निकल पड़े। इस तरफ शीर लकड़बग्घा से बातें कर रहा था। गौर से सुनो, मैं अपने भाई के पास इसके जंगल में जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक तुम जंगल की हुक्मरानी संभालोगे, लेकिन याद रखो, वापस आने के बाद मैंने किसी जानवर से तुम्हारे बारे में कोई बुरा लफ्ज सुना तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। शीर, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इससे बात करने के बाद शीर वहाँ से चला गया। अब एक तरफ सारे जानवर चूजे की माँ को ढूंढने की मेहनत कर रहे थे और दूसरी तरफ लकड़बग्घा बादशाह बनने के बाद अपनी मनमानी से जानवरों को बहुत परेशान करने लग पड़ा था। इस तरह 3 दिन गुजर गए। हर रोज ऐसा होता कि जानवर मुर्गी को ढूंढते और शाम को बरगद के पास आकर मिलते। अब लकड़बग्घा सोचने लगा कि शीर कब वापस आएगा और उसका सामना कैसे करेगा। मैं बुरे जाल में फंसने वाला हूँ। शीर वापस आया तो जानवर मेरे बारे में इसके कान भरने लगेंगे। मैं क्या करूं कि शीर मेरे आते ही मुझसे खुश हो जाए और जानवरों की तरफ तवज्जो ना करे। कुछ देर सोचने के बाद उसे ख्याल आया और वो गार से निकल गया। कुछ फासले पर उसे माँ मुर्गी नजर आई। उसी वक्त हिरन भी माँ मुर्गी को ढूंढता हुआ गुजर रहा था। अरे माँ मुर्गी, तुम यहाँ हो? अरे वाह, मैंने सोचा था कि गांव से मुर्गी लेकर आना पड़ेगी, लेकिन ये यहाँ है। ये कहकर उसने मुर्गी पर झपटा, लेकिन मुर्गी ने इसके आगे भागना शुरू कर दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ दूं तो शीर क्या खाएगा? अब उसके पीछे लकड़बग्घा था और मुर्गी शीर के गार में भाग गई। ये अच्छी बात है कि ये खुद ही गार तक पहुंच गई। लकड़बग्घा, तुम इस मुर्गी को अभी छोड़ दो। मैं इस मुर्गी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। शीर वापस आने वाला है, जब मैं उसे इसकी पसंदीदा मुर्गी पेश करूँगा और वो मुझसे खुश होगा। ये कहकर उसने 2 और साथियों को बुलाया। वो दोनों गार के बाहर रुक गए और पहरा देना शुरू कर दिया और लकड़बग्घा खुद भी अंदर चला गया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, शीर खुद आकर तुम्हारा शिकार करेगा। हिरन अब तेजी से बरगद की तरफ भागा। मुन्नू, फिक्र ना करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। हिरन अभी तक यहाँ वापस नहीं आया। शायद आज उसे मिल गया हो। कुछ देर बाद हिरन वहाँ पहुँच गया। इसकी सांस छोटी थी और वो बहुत खौफजदा नजर आ रहा था। अरे हिरन, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मुझे माँ मुर्गी मिल गई, लेकिन अब इसकी जान को खतरा है। आप कहना क्या चाहते हैं?
हिरन ने उसे सारी कहानी सुनाई। चूजा डर गया। नहीं, अब हम कैसे बचाएंगे माँ तुमको? फिक्र ना करो, मेरे पास एक मंसूबा है जिसके जरिए हम माँ मुर्गी को बचाएंगे। इसने तमाम जानवरों को अपना प्लान बताया। अगले दिन शेर जंगल में वापस आ गया। वो अपने गार की तरफ जा रहा था जब इसने सब जानवरों को एक साथ बातें करते सुना। लेकिन अब हम शेर को बहुत याद करेंगे। वो बीमारी का शिकार होने वाला है और मरने वाला है। अब शेर इसका शिकार होने से बच सकता है क्या? ये सुनकर शेर गुस्से में आ गया और उनके सामने आ गया। तुमने क्या कहा? मैं मरने वाला हूँ? हमने कुछ नहीं कहा। क्या कुछ नहीं बोला? ज्यादा होशियार मत बनो। हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते शेर जी, वरना हमारी जान को भी खतरा होगा। तुम मुझे बताते हो या मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? अच्छा ठीक है, हम बताते हैं। शेर, जब से तुम चले गए, लगड़ बकड़ ने जंगल पर कब्जा कर लिया है। सब इसकी बहुत इज्जत करने लगे हैं, इसलिए वो तुम्हें हमेशा के लिए कत्ल करना चाहता है। क्या वो समझता है कि मुझे मारना इतना आसान है? वो जानता है, किया तुम नहीं। आखिर उसने ऐसा कौन सा मंसूबा बनाया है कि मुझे वो मार सकता है? करीबी गांव में बर्ड फ्लू फैल गया है, जिसकी वजह से मुर्गियों में वायरस इतना फैल चुका है कि जो भी इन्हें खा रहा है वो मर रहा है। इसलिए गांव वालों ने मुर्गियों को अपने घर से बाहर फेंक दिया। लगड़ बिगड़ ने उनमें से एक मुर्गी को गार में रखा है। इसका मंसूबा ये है कि वो आपको एक मुर्गी बतौर तोहफा देगा और जब आप उसे खाएंगे तो कुछ देर बाद आप बीमार पड़ जाएं। इस तरह वो जंगल पर हुक्मरानी करेगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या मामला है। कुछ देर बाद जब शेर गार के पास पहुंचा तो उसने अपने गार के बाहर दो लगड़ बिगड़ को बैठे हुए देखा। अरे गार के बाहर दो लगड़ बग्गे बैठे हैं। इसका मतलब है हिरन सही कह रहा था। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो लगड़ बिगड़ इसे देखकर खुश होने लगा। शेर, तुम आ गए। देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा चिकन तैयार किया है। तुम सिर्फ यही चाहते हो ना कि मैं ये बीमार मुर्गा खाऊं और बीमार पड़ जाऊं? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? शेर इस पर छपटा और इसको मौका पर ही ठंडा कर दिया। तुम यहाँ क्यों इंतजार कर रही हो? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुनकर मुर्गी खुश हो गई और वहाँ से भाग गई। वो अभी कुछ दूर ही चली थी कि इसने सामने से मनु चूजे को देखा। उसके साथ जंगल के दूसरे जानवर भी थे। मेरे बच्चे, तुम कहाँ थे? माँ बेटा एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं अपनी वालिदा से दोबारा मिला। इसके बाद तमाम जानवर खुशी खुशी उन दोनों को जंगल की सरहद के पार छोड़ने चले गए।